गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज बी सिटेड। आज पूरी क्लास में कई सारी चीजें देख के काफी सरप्राइज्ड हो रखे होगे आप लोग ना। हो रखे हो। हाँ। तो आज जो चीज हम करने वाले हैं ना, मुझे लगा कि बचपन से मुझे एक चीज का डाउट था, और वो बड़े होते होते अब जाके मुझे वो डाउट दूर हुआ है। और मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये डाउट होगा। आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डाउट क्या है। तो वो डाउट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक आपको पजल पूछता हूँ आपसे। पजल आपको, आई थिंक यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ पजल्स ना, काफी शौक है आपको पजल्स का। मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा। पजल है, एक किले में ढेरों चोर, सबका सिर है काला। एक किले में ढेरों चोर, सबका सिर है काला, पूंछ पकड़ के घिस डालें तो हो जाए उजाला। अखिलेश ने हाथ उठाया और अखिलेश से पूछते, हाँ जी अखिलेश। मैच स्टिक। मैच स्टिक। मैच स्टिक इज द राइट आंसर। वेरी गुड अखिलेश, बहुत बढ़िया। तो आई एम हैविंग दैट मैच स्टिक विद मी। अब हुआ क्या कि जिस किले की और चोरों की मैं बात कर रहा हूं, वहां का जो राजा था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो गलतियों को कैसे बर्दाश्त करता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन चोरों में से अपने जो उनके सैनिक थे उनको कहा कि इनको पकड़ के लाओ। तो इन सारे चोरों में से एक चोर को पकड़ लिया, वो पकड़ में आ गया। अब आते ही राजा ने कहा कि भाई इस चोर को हम मृत्यु दंड देते हैं। हम इस चोर को मृत्यु दंड देते हैं और इनकी सजा ये होगी कि इन्हें पानी में तब तक डुबा के रखा जाए या इनको पानी में छोड़ दिया जाए जब तक ये मर ना जाए। तो अब आज्ञा का तो पालन होना ही था। अब उस चोर को लाया गया और मान के चलो कि ये वो कुआं है जिसमें उसको डाला जा रहा था। अब ये रहा चोर, ये रहा कुआं, छोड़ दिया। अरे ये तो डूबा ही नहीं, ये तो ऊपर तैर रहा है। अब राजा भी सोचे, राजा नीचे लेके जाए छोड़ दे वो फिर ऊपर आए, राजा फिर नीचे लेके जाए छोड़ दे वो फिर ऊपर आए। अब राजा परेशान, भाई साहब ये चोर तो मर ही नहीं रहा, क्या इसे कोई वरदान प्राप्त है, क्या पता इसने कोई तपस्या की हो कि ये कभी मरेगा नहीं। अब राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा की, डिस्कशन की, एक मीटिंग हुई। एंड इन दैट मीटिंग जो राजा ने उनको बोला कि मुझे नहीं पता बट मैं इसको, मेरी भी जिद है कि इसको मारूंगा तो पानी में डुबाकर ही मारूंगा। आप सभी लोग सोच में थे, वो सोच रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। तब तक हम भी ये चीजें सीख लेते हैं कि क्यों चीजें डूबती हैं और क्यों चीजें तैरती हैं। और जैसे ये टॉपिक खत्म करूंगा फिर मैं देखता हूं और वो मंत्री आप में से ही कोई है। सोचते रहिएगा, टॉपिक भी सीखते रहिएगा और आपको सीखते सीखते समझ में आ जाएगा कि अरे किस तरीके से उसको सजा दी जा सकती है और ये चीज कामयाब है। इस चोर को इसी पानी में हम डुबा के मार सकते हैं। ठीक, चलिए जी। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि क्यों जो चीजें हैं वो तैरती हैं और क्यों डूब जाती हैं। तो टॉपिक हमारा आज का रहेगा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। वेरी गुड। तो अभी हमने देखा था कि कैसे वो जो चोर था वो फ्लोट कर रहा था। अब इसके साथ जो मैंने शुरुआत में आप सबसे अपने बचपन से एक डाउट की बात की थी वो ये था कि भाई क्यों एक जो आयरन नेल होती है वो सिंक कर जाती है। वाई डज एन आयरन नेल सिंक while a big ship floats in the water। होता है ना, आयरन नेल सिंक कर जाती है और इतनी बड़ी सी शिप फ्लोट करती है। क्या आप में से भी किसी को इस तरीके का डाउट आया था कभी, दिमाग में कोई चीज को देखा हो और ऐसा लगा हो कि क्यों ये चीज डूब रही है, क्यों ये चीज तैर रही है? किसी को भी? एनीवन? सौरभ, वेरी गुड, बताओ भाई। ये लगता था कि जो बारीक चीजें होती हैं वो सिंक कर जाती है, बिल्कुल ठीक। हल्की चीजें होती हैं वो फ्लोट कर जाती है। वो फ्लोट कर जाती हैं। भाई सौरभ को लगता था कि जो चीजें हल्की होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं ऊपर। जैसे कि सौरभ ने देखा कि ये मैच स्टिक तो है, ये हल्की थी, ये फ्लोट कर रही थी, और जो भारी चीजें होती हैं वो डूब जाती हैं। सौरभ को ऐसा लगता था। लेकिन अगर ये बात सौरभ होती तो सौरभ मुझे भी ऐसा ही लगता था।
बट वही आता है कि अगर ऐसा होता तो फिर बड़ी सी शिप जो है उसमें तो न जाने इस तरीके के कितने नट बोल्ट लगे होंगे, बहुत सारे। तो जब एक नट बोल्ट को मैं इसमें डालता हूं, चेक इट, अरे वो तो सिंक कर गया। तो जब इतने सारे नट बोल्ट उसमें लगे हुए तो उसको भी क्या कर जाना चाहिए, सिंक कर जाना चाहिए, लेकिन वो तो फ्लोट करती है। क्या और किसी को इस तरीके का कोई डाउट रहा है कभी? चलो जी, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और आप सबके डाउट्स इस क्लास के बाद फिनिश हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए मैं अपने साथ कुछ एक सामान लेके आया हूं और बारी बारी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज डूबती है और कौन सी चीज तैरती है। अंडरस्टूड? चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर जो चीज लेने वाला हूं वो है हमारा हथियार, आर वेपन, जिससे अभी हम अपना फ्यूचर लिख रहे हैं। लिख रहे हो ना? चलो जी, अब देखते हैं। ये जो पेंसिल है, मैं जब इसको यहां पर इस वाटर में डालूंगा तो ये क्या करेगी, सिंक करेगी या फ्लोट करती रहेगी? सिंक कर जाएगी या फ्लोट कर जाएगी? लेट अस सी। 1 2, जेंटली मैं इसको इसमें पुट कर देता हूं और मैंने इसको छोड़ दिया। अरे इट फ्लोट्स इन द वाटर। ये वाटर में जो है क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं और आप लोग खुद आइए, करिए और मुझे बताइए, हम सबको बताइए कि कौन सी चीज फ्लोट कर रही है और कौन सी चीज सिंक कर जाती है। चलो, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन यहां फिल करेंगे। हम लोग मार्क करेंगे राइट, किसके लिए? फॉर द थिंग्स विच फ्लोट इन द वाटर। और जो चीजें इसके अंदर सैंक कर जाएंगी, डूब जाएंगी, उन चीजों के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। तैरने वाली के लिए टिक कर देंगे। चलो भाई, करके देखो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जी एम्प्टी बॉल। इनमें से एम्प्टी बॉल कौन सी है वो ले लीजिए, एम्प्टी बॉल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एम्प्टी बॉल ले लिया और ये पुट कर रहे हैं, कर दिया। और अभी हम पूछते हैं युद्धवीर जी से। जी युद्धवीर जी, बताइए, क्या ये चीज फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है? ये फ्लोट कर रही है। आर यू श्योर? ओके, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो चौक लेकर के यहां पर दे दीजिए। बिल्कुल ठीक। और युद्धवीर के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे तरीके से युद्धवीर ने समझा। थैंक यू, थैंक यू युद्धवीर। तो बेटा एक चीज यहाँ पे हमें समझ में आ गई है कि हमने आना है, बहुत बारीकी से हमने इसको देखना है कि कौन सी चीज सिंक कर रही है और कौन सी फ्लोट कर रही है। जी अखिलेश। हाँ जी। हम्म, आपने पूछा था कि जो मतलब जो शिप है वो फ्लोट करती है वाटर हम्म, में, तो हम्म। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब शिप फिर जो शिप डूब जाती है वो भी तो होता है फिर हाँ, शिप डूब जाती है, उसके भी कारण होते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा अभी इसी क्लास के अंदर। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल था आपका। सिट डाउन प्लीज। जी, तो अभी हम लोग यहाँ पर हमने एम्प्टी बोल का देखा, जो क्या कर गई, फ्लोट कर गई। अब हम चलते हैं आयरन नेल पर, और आयरन नेल के लिए हम यहाँ पर बुलाएंगे याचिका को। याचिका प्लीज कम। जी याचिका, पहले तो आप आयरन नेल वहां से जो है वो उठा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। शो इट टू योर फ्रेंड्स। यस, नाउ पुट इट जेंटली इन द वाटर। वाओ, what happened? It sank in the water. It sank in the water. वो पानी में डूब गई, ऐसा याचिका को लगता है। किसी और को कोई डाउट है तो हम एक बार और करके देख लेते हैं। आयरन नेल, water, I placed it. Oh my God, it sank. Finish. So Yachika, you have done a wonderful job here, but put your observation on the board. Mark it. Iron nail, very good. It sank in the water. Very good. Thank you, Yachika. Now, after Yachika, we are having the next item as a matchstick. So we are having a matchstick here. Who will come? Who will come? Who will come? Who will come? Jay. My friend Jay will come now. Very good, Jay. Come. Do it. Take matchstick. Oh, he is very smart, because I have seen many children who puts this whole matchbox inside the water. But here it is clearly written as matchstick. This is not a matchstick. This is a matchbox.
This is a matchstick. Very good. Now let us see. It floats in the water. Very good, Jay. Mark your observation on the board. Wonderful, wonderful. Thank you, Jay. You may go now. Very good. Now, Sanju, come here. Beta, you have to observe a lemon. Observe the lemon and then give your observation. It sank in the water. Very good. क्या हो गया? डूब गया, पानी में डूब गया. करो अपनी ऑब्जर्वेशन मार्क. तो संजू ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ मार्क कर दी है और संजू ने पता किया कि एक लेमन जो है वो पानी में डूब रहा है. वेरी गुड. और इसके बाद मोहित आ जाइए और नेक्स्ट टास्क आप कीजिए. एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट. ले लीजिए आप एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए. तो कैमरामैन आप एक कोट ले आइए, चारपाई. एल्यूमिनियम फॉइल. अब ये पूरा फैला हुआ है, ये स्प्रेड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ. जो स्प्रेड की फॉर्म में था तो क्या हुआ. हाँ, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. इट इज फ्लोटिंग ऑन द water. Very good. Now mark your observation. Very good Mohit. Thank you. Now Arush, come here beta. What is this? Pressed tightly. So press it tightly. Very good. Apply pressure more tightly. You can use your teeth also. जितना कर सकते हो उतना. Very good. अपने teeth use करो और करो. कर दो और प्रेस. हाथ से प्रेशर अप्लाई करके, कुछ भी करके. कीप इट देयर वहीं रखिए. हाँ जी, शाबाश. जितना कर सकते हो किया. अब देखते हैं यहाँ क्या होता है. ये जो था हमारा स्प्रेडेड था और आप देखते हैं जब इसको टाइटली प्रेस किया गया तो अभी भी ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. तो क्या आपने इसको पूरा टाइटली प्रेस किया था, और किसी की मदद लेते हैं हम लोग. चलिए सक्षम आ जाओ. अभी भी ये यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, बट मैंने तो सीखा है कि जब इसको बहुत टाइटली हम लोग प्रेस करते हैं तो ये डूब जाना चाहिए. ये क्यों नहीं डूब रहा है, हम इसको देखेंगे. इसको और अच्छे से प्रेस करो आराम से. तब तक आप दोनों इसमें काम कीजिए. वेरी गुड. लगे रहिए, कोशिश करो. दांतों का भी यूज कर सकते हो, जितना टाइट कर सकते हो. कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए इसके अंदर. बिल्कुल छोटा सा करना है. सक्षम जो है, क्लैप करो सक्षम के लिए, बूस्ट करो सक्षम को. वेरी गुड. पूरी कोशिश कर रहे हैं सक्षम इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना करने की. सक्षम ट्राई करेंगे अभी क्या होता है. लेट अस सी. अरे वाह, वेरी गुड. कामयाबी इन्होंने हासिल की है. और हमने ये देखा कि जब एल्यूमिनियम फॉइल, देखो एल्यूमिनियम फॉइल वही था, पानी भी वही था, लेकिन जब उस एल्यूमिनियम फॉइल को हमने बहुत टाइटली प्रेस कर दिया तो वो डूब रहा है, लेकिन जब वो फैला हुआ था तो वो फ्लोट कर रहा था. तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी और अपनी ऑब्जर्वेशन आरुष वहां पे मार्क कीजिए कि जब उसको टाइटली प्रेस किया गया. थैंक यू सक्षम, थैंक यू वेरी मच. जब उसको टाइटली प्रेस किया गया तो वो सिंक कर गया. इसी तरीके से सोप केक की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, कम बेटा. केंजल आ गई हैं जी. केंजल सोप केक ले लीजिए. हाँ जी. अब नहीं, सोप केक को ही लेना है सिर्फ. क्या हुआ,
ये सिंक कर गई, वेरी गुड। आप अपनी ऑब्जर्वेशन मार्क करिए और कृतिका आप आ जाइए। हाँ, जो सोप केक थी वो क्या कर गई, सिंक कर गई, वेरी गुड। अब कृतिका आपने क्या करना है, सोप केक ऑन अ सोप केस। सो वी आर हैविंग सोप केस, टेक इट आउट, इसको बाहर नहीं, इसको पहले सोप को बाहर निकालिए, वेरी गुड। अब इसको इस पे रखिए और आराम से बहुत प्यार से इसको इसके ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें सुराख भी हैं और पानी भी अंदर जा रहा है, फिर भी जो ये है अभी भी क्या हो रहा है, सोप जो सोप केस के साथ है वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है। और ये तो तब है जब इसके नीचे होल्स भी हैं और आपने देखा होगा धीरे धीरे सिंक करना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें पानी का वेट भी आने लगा। पानी इन जो ये आपको होल्स दिख रहे होंगे, सुराख दिख रहे हैं, इसके अंदर से क्या हो गया, इसके अंदर आने लगा। और ये मेरा जवाब है मेरे दोस्त अखिलेश को। अखिलेश ने पूछा था ना एक बोट कैसे डूब जाती है, कई बार उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। अगर एक सुराख भी हो जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है वो बोट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ सुराख होने की वजह से पानी सोप केस में आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शुरू में जो हमने देखा था कि ये जो सोप थी सोप केस के ऊपर फ्लोट कर रही थी और धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे अब ये कहाँ जानी शुरू हो गई है, ये देखो। इसीलिए ये था लॉजिक। क्लियर हो गया अखिलेश? ओके, थैंक यू। चलिए आप अपने ऑब्जर्वेशन मार्क कीजिए कृतिका। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होता क्यों है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं बेटा, वो जानने के बाद आपका एक बहुत बड़ा डाउट जो मुझे भी था बचपन से और बड़ा होकर के अभी बड़े हुआ हूं तब मुझे ये चीज समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। चलिए बैठिए। तो जो हम लोग बात करते हैं, जैसा कि सौरभ ने हमें बताया था कि जब कोई चीज हल्की होती है तो वो डूब जाती है और भारी होती है तो हल्की होती है तो तैर जाती है और भारी होती है तो डूब जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं गलत नहीं है। बट उसका मुकाबला किससे है, उस चीज की वेट का मुकाबला किससे है, ये जानने के लिए हमारे पास एक कोट है और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ये कोट जो है इसको लेके अंदर आए प्लीज। अब देखना, अब मैं आपके सामने सो के आपको दिखाऊंगा लाइक कुंभकर्ण, ठीक है? अच्छा है ना? देखो ईवीएस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम आराम से सो सकते हैं इसमें। आई एम लाइंग डाउन हियर। अभी अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इस चारपाई से नीचे गिर जाऊंगा। मैं बड़ा आराम से इसके अंदर से निकल के नीचे गिर जाऊंगा। कोई ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि इसके अंदर से मैं नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा इस पे आराम से लेटा हुआ हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक चेंज लेके आता हूँ, और चेंज ये है कि अब मैं इस पर यूं खड़ा होता हूँ। अब मुझे यूं लग रहा है कि मैं इसके अंदर से कहीं निकल के नीचे ना गिर जाऊं, कहीं इसके अंदर से निकल के नीचे ना गिर जाऊं। दोनों चीजों में फर्क सिर्फ एक चीज का आया, वही चारपाई है, वही सचिन सर है। चेंज सिर्फ एक बात का है, और वो क्या है मैं बताऊं? जब मैं लेटा, कोई बताएगा क्या चेंज है? किसी ने महसूस किया हो? हाँ संजू बताओ, एक मिनट मैं वहीं आता हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ पूरे पे लेटा था। हाँ ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कितनी बारीकी से संजू ने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इस पे लेटा था तो मैं देखो कितनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब कवर कर रहा हूँ। कितनी जगह को मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ये देखो कितनी सारी जगह है, खूब सारी जगह को मैंने डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं किया? तो मुझे बिल्कुल, मैं कंफर्टेबल होके लेटा हुआ था, क्योंकि मेरा जो वजन था उसको रोकने के लिए बहुत सारी जगह थी। लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं तो जितनी जगह को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं वो बस इतनी सी जगह बचती है। वेट तो उतना ही है, लेकिन अब जगह क्या हो गई? तो अब ज्यादा जोर लग रहा है, यूं लग रहा है अंदर से निकल के मैं गिर सकता हूं, ऐसा लग रहा है। तो यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं, मैं इसको निकाल देता हूं अभी। जी, मैं यहां से आपको एक कंक्लूजन देता हूं, और वो है ये देखो, जब मैं एक चारपाई पर, ये चारपाई है, जब मैं इस चारपाई पर लेट रहा था तो मैं ज्यादा जगह को डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक?
मेरा वजन कितनी सारी जगह, देखो यहां से लेकर के यहां तक जो चारपाई है वो मेरा वजन उठा रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, जैसे ही डस्टर, ओके मे बी समवेयर, जैसे ही मैं क्या हुआ, इस पर खड़ा हुआ, मान लो ये आपके सचिन सर है, ये दोनों पांव, जब मैं यहां पर खड़ा हुआ तो अब मैं कितनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा हूं, बहुत थोड़ी को, और प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। वही चीज हमारे ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है। ये हमारा क्या है, वाटर, क्या है, वाटर। अब जब हम आयरन नेल को इसमें डालते हैं तो आयरन नेल कितनी जगह को डिस्प्लेस करती है, थोड़ी सी जगह को। उस थोड़ी सी जगह से आयरन नेल का वेट ज्यादा होता है, तो आयरन नेल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और शिप की अगर बात करें तो शिप जो है, जो शिप है, आपकी शिप ज्यादा जगह को डिस्प्लेस कर रही है, उतने पानी से शिप का वेट कम होता है, इसलिए उस पानी के ऊपर शिप फ्लोट करती है। अब हुआ डाउट दूर। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। पहली तो है बेटा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या थिंग आप बोल लीजिए, वो जो चीज जिसका हम वेट देख रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरी चीज के साथ, जो है वाटर। जो हम गलती कर रहे थे, हम पूरे वाटर से कंपेयर कर रहे थे ना, पानी से हल्का, पूरे वाटर से कंपेयर नहीं करना है। किससे कंपैरिजन होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर से। किससे, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस किया है सिर्फ उतने पानी की बात है। एक समुद्र बहुत बड़ा होता है, पूरे पानी से कंपेयर करेंगे तो हर चीज उससे हल्की लगेगी। एक आयरन नेल तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरे समुद्र के वेट के आगे तो ये बहुत हल्का है, फिर भी ये डूबता है। क्यों, क्योंकि हमें पूरे समुद्र के पानी से मतलब ही नहीं है, हमने तो सिर्फ इसका कंपैरिजन करना है उतने पानी से जितने को ये डिस्प्लेस कर रहा है, और उतने पानी से इसका वेट ज्यादा होता है, इसीलिए ये सिंक कर जाता है। हाँ जी, तो बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले जब एक्सपेरिमेंट करके देखा था लेमन के साथ, तो जो लेमन है वो लेमन क्या कर रहा है, अभी डूबा हुआ है, वो नीचे डूब गया है। अब इसी लेमन को मैं निकाल लेता हूं, इसी लेमन को मैं निकाल लेता हूं और ले लेता हूं एक ग्लास वाटर, और मैंने इसके अंदर भी इसको डाल दिया। अभी आप देख पा रहे होंगे क्या कर गया, सिंक कर गया, कर गया। ओके जी, अभी मैं अखिलेश की हेल्प लेता हूं। अखिलेश आ जाओ। अभी अखिलेश को मैं जो बोल रहा हूं कि अखिलेश आप ये स्पून लीजिए और इसमें थोड़ा सा जो सोल्ट है, अभी क्या कर रहा है ये, अभी क्या कर रहा है, अभी सिंक कर रहा है ना, अभी डूबा हुआ है ये सिंकिंग पोजीशन में है। तो अभी हम करते हैं कि इस लेमन को हम निकाल लेते हैं बाहर, और अब आप इसमें ना सोल्ट मिक्स कीजिए। चलिए एक स्पून भर लीजिए और इसको पूरा फिल करके, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वी कैन सी दिस, stir it, very good. Now Akhilesh is stirring the salt inside the water. He is trying to mix this salt in water. Very good. Now let us see. Now Akhilesh, try to put this lemon inside this glass of water. So guys, this lemon, and I'm trying to Put it. Very good. Very good. It is coming up. Very good. Clap for Akhilesh. Super. Hey, there. Now beta, all of you can see that this lemon is floating now. Have you noticed it? देखा आपने ये? तो पानी का ग्लास वही था, पानी था, लेमन वही था, चेंज सिर्फ इतना आया कि उस पानी में हमने सॉल्ट मिक्स किया। तो ऐसा क्या हुआ होगा सोल्ट मिक्स करने के बाद कि वो जो लेमन था, जो थोड़ी देर पहले डूबा हुआ था, वो अब
तैर रहा है। क्या हुआ होगा पानी के साथ, कोई सोच सकता है? हाँ हाँ, वेरी गुड, जन्नत बताएंगी। एक मिनट दोबारा बेटा बोलिए प्लीज। गाढ़ा हो गया था सोल्ट की वजह से, वेरी गुड, थिक हो गया था, डेंस हो गया था पानी की। वेरी गुड, थैंक यू जन्नत। हाँ हाँ संजू, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी बोलिए। हाँ, लेमन का कम नहीं हुआ, लेकिन उस पानी के कंपैरिजन में अब कम हो गया, क्योंकि पानी का जो डेंसिटी थी, जो उसका गाढ़ापन था, वो हमने सोल्ट डाल के बढ़ा दिया। और ऐसा ही बेटा मैं आप सबका यहाँ पर ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा। एक डस्टर था, यस इट इज, जी, एक आपका ध्यान में यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा। एक ऐसा ही सी है जिसका नाम है डेड सी, जिसका नाम है डेड सी। इसकी बड़ी कमाल की एक बात है, और पहले मैं बताऊं कि ये जो डेड सी है, ये जॉर्डन और इजराइल इनके बॉर्डर पे है, ठीक है, ये डेड सी। अब इसकी खास बात ये है कि ये इतना सोल्टी है, मान के चलो कि 1 लीटर पानी लिया, उसमें 300 ग्राम नमक हम मिला दें, इतना ज्यादा ये सोल्टी है। और यहाँ पे जाकर के अगर हम इसमें जंप करेंगे या कूदने की कोशिश करेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। एक बार हो सकता है हम प्रेशर की वजह से नीचे चले जाएं, लेकिन वापस ऊपर आ जाएंगे। डेड सी में कोई नहीं डूबता, सब इसमें फ्लोट करते हैं। आप आराम से लेट के एक न्यूज़पेपर उसमें पढ़ सकते हैं, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप डूबेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस पानी के साथ हमारा कंपैरिजन होता है वो बहुत गाढ़ा है। किसका कंपैरिजन होता है? वेट का। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पानी है डेड सी में क्या होता है कि मान लो अब हम इसमें आ गए, इस पे लेट गए, तो मैंने बोला कि हम इस पे न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हैं, लेटिए आराम से न्यूज़पेपर पढ़िए। ऐसा क्यों होता है कि हम उस पे न्यूज़पेपर तक पढ़ पाते हैं? क्योंकि ये जो वाटर जिसके साथ हमारा कंपैरिजन है, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ये बहुत गाढ़ा या सोल्टी होने की वजह से बहुत डेंस हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट हमारे वेट से ज्यादा रहता है। तो इसीलिए कोई भी अगर बॉडी है, इंसान है, वहां जाते हैं तो आप मान के चलिए, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप एक पूरे सी के अंदर लेटे हुए आराम से, आपने कुछ नहीं उसमें हेल्प ली हुई किसी भी चीज की, और आराम से लेट के यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसको पानी को हमने डेंस किया। अभी आपने देखा किस चीज की हेल्प से डेंस किया? सोल्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या हर चीज पानी में मिक्स हो जाती है? हर चीज पानी में मिक्स हो जाती है? वेरी गुड, नहीं होती। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पानी में मिक्स नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। पहला तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सोल्ट मैंने लिखा है और मैंने अपना कंक्लूजन यहाँ निकाल दिया कि सोल्ट जो वो डिसोल्व होता है या नहीं होता है? डिसोल्व होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यस। अब इससे आगे जो है मैं यहाँ बुलाता हूँ हेमंत को। हेमंत आइए। और हेमंत यहाँ पर जो है शुगर लेंगे, हम यहाँ शुगर लेंगे। आप स्पून से इसको स्टिर करिएगा और इसको स्टिर करते रहिए। चलिए, इसके साथ साथ अब आ जाओ पलक। पलक को भी एक टास्क देते हैं, पलक को भी एक गिलास वाटर देते हैं इसी में से। और पलक जो है वो इसके बाद नेक्स्ट सोइल, यहाँ पर हमारे पास सोइल भी है, आप इसमें सोइल डाल सकती हैं, डाल लीजिए। अभी देखो पूरा अभी डिजोल्व नहीं हुआ है, आप पूरा इसको करते रहिए, स्टीयरिंग करते रहिए। और अभी पलक जो है इसके अंदर डाल रही है, उन्होंने डाल दी इसमें सोइल। और 2 मिनट के लिए पलक भी उसका वेट करेंगे। हमारे पास चोक पाउडर भी है जी, आ जाओ अर्नव। अभी आपको स्पून भी मिलेगी बेटा। अर्नव चोक पाउडर ले लीजिए। हाँ, दिस इज चोक पाउडर, डालिए। वो डाल लिया, ओके। तो यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हेमंत हो गया, वेरी गुड। क्या शुगर मिक्स हो गई इसमें? वेरी गुड। तो जो शुगर है वो डिसोल्व पानी में हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। तो आप वहां पे लिखिए यस। चलिए, वेरी गुड। शुगर के आगे वेरी गुड, या वेरी गुड हेमंत। तो शुगर जो है, इसके बाद मैं चलता हूं पलक के पास। जी पलक, आपने क्या किया था?
आपने डाला, अच्छा स्पून से आप ट्राई करना चाह रहे हैं जी, आप स्पून से ट्राई कीजिए। और यहाँ पर जो है अर्नव ने भी पूरी कोशिश की है यहाँ पर इसको स्टीयरिंग करने की। और अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चोक था वो मिक्स नहीं हो रहा है, वापस कहाँ आना शुरू हो गया है, बॉटम पे आके सेटल डाउन होना शुरू हो गया है। तो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं, नो थैंक यू वेरी मच, प्लीज यू मे गो। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। तो क्या ये डिसोल्व हुआ? तो चलिए वहां पे चोक पाउडर का जो कॉलम है, चोक पाउडर का कॉलम देखिए, चोक पाउडर का बेटा अर्नव चेक करो, ये चोक पाउडर है कि सोइल है? हाँ चोक पाउडर में, वेरी गुड। तो यहाँ पर अर्नव ने हमें बताया कि चोक पाउडर जो है वो भी डिसोल्व नहीं होता है। वेरी गुड, थैंक यू अर्नव। पलक का हम लोग जानते हैं जी, पलक कह रही हैं कि सोइल जो है, आप देख भी रहे होंगे, और अभी भी प्रोसेस जारी है नीचे आने का, और यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो गई है। तो पलक जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मार्क कर रही हैं। उनका कहना है कि सोइल भी जो है वो डिसोल्व नहीं होती है, सोइल भी डिसोल्व नहीं होती है। और इनके बाद जी नवदीप यहाँ पे आइए। अब नवदीप जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक मस्टर्ड ऑयल है, और इसको पानी के साथ मिक्स करके देखेंगी, अच्छे से ऊपर करके डालिए थोड़ा, हाँ जी डालना, डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, वेरी गुड। छोड़ दीजिए अभी, अभी आप चाहें तो स्टिर करके भी देख सकती हैं, स्पून लीजिए, हाँ जी, तो स्टिर करिए। वो पूरा उसको ऑयल को मिलाने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे नवदीप, देखते हैं कि वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं हो पाती। जी जी, नवदीप ने जैसा बताया कि ये कहाँ फ्लोट कर गया, ये फ्लोट कर गया, देखो ये सेटल डाउन नहीं हुआ, ऑयल जो है वो क्या करने लग गया ऊपर, फ्लोट। आप साफ अलग से लेयर देख पा रहे होंगे ना फ्लोट करते हुए जी। तो यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन मार्क करते हुए नवदीप को, वेरी गुड, थैंक यू नवदीप। तो ये देखा बेटा, हम लोगों ने काफी चीजें देखी हैं जहां पे कुछ चीजें जो हैं वो डिसोल्व हो रही हैं, कुछ चीजें डिसोल्व नहीं हो रही हैं। तो जो चीजें डिसोल्व हो जाती हैं उनको कहते हैं सोल्यूबल। क्या कहते हैं? द थिंग्स which get dissolved in the water are known as soluble things, और जो डिसोल्व नहीं होती उनको हम कहते हैं, वेरी गुड, इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल की एग्जांपल हम बात करें तो जो डिसोल्व हो रहा था हमारी टेबल में हम देख सकते हैं सॉल्ट, शुगर, और ऐसे ही हम इनसोल्यूबल की बात करें यहां से तो क्या है, स्पीक लाउडर, क्या है, सोइल, चोक पाउडर, ऑयल, वेरी गुड। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, पानी में इनसोल्यूबल हैं। तो आज बेटा हम लोगों ने ये चीज सीखी, और मैं अब आपको फिनिश कर दूं। राजा ने क्या डिसीजन लिया उनके मंत्रियों से बात करने के बाद? मंत्रियों ने राजा को सलाह दी, क्या दी, कि राजा जी अगर इस चोर को डुबाना है तो एक काम कीजिए, इसके साथ एक भारी सा पत्थर बांध दीजिए, इसके साथ एक बड़ा सा पत्थर बांध दीजिए। आप पत्थर जैसे ही बांधा गया, अब यहाँ पे आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको बांध के, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मान के चलिए इसको बांध दिया है। धागा है आपके पास? जल्दी से दो, नो नो प्लीज, क्लास इज गोइंग ऑन, शी सर्चिंग। फिर भी आप लोग देख सकते हैं, यू कैन इमेजिन दिस, ये तो बहुत हल्का है। जब इस भारी पत्थर के साथ इसको बांधा गया और इसको पानी में छोड़ा गया तो यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, 1 2 3। इस पत्थर के साथ कौन गया? चोर भी अंदर गया और डूब के मर गया। मंत्रियों ने भी आपकी तरह कभी एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर चैप्टर पढ़ा था, जिसमें उन्होंने सीखा था कि पूरे पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर से है, जिसको हम या कोई भी ऑब्जेक्ट घेर रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट से पानी का वेट कम होगा तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, और पानी का वेट ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर तैरता रहेगा। वाइस वर्सा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो भारी है तो
हल्का है तो, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ है? डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, वाटर के साथ नहीं, डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? मजा आया? आप घर पे आप लोगों ने बहुत कुछ करना है। ले लीजिएगा इसकी तरह पानी और डाल डाल के चेक कीजिएगा कौन सी चीज सोल्यूबल है, कौन सी इनसोल्यूबल है, कौन सी चीज फ्लोट करती है, कौन सी चीज सिंक करती है। आप पत्ते ले लीजिए, आप अपने रिबन ले लीजिएगा, नेल कटर लेके देख लीजिएगा, कुछ भी चीज लीजिएगा, चेक कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सी चीज फ्लोट करती है, कौन सी चीज सिंक करती है। अब तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सर क्यों एक सुई डूब जाती है जबकि इतनी बड़ी शिप जो होती है वो नहीं डूबती। पूछेगा? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टुडे एंड ऑल द डेज टू कम। थैंक यू।